अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबर मैक्सियंस आप लोग जानते हैं कि हम एक कोर्स कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसमें हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं। तो सीक्वेंस के साथ लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। अगर सीक्वेंस के साथ आप लेक्चर फॉलो नहीं कर रहे तो सीक्वेंस के साथ करें, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट सीक्वेंस के साथ समझ आए। हर लेक्चर पिछले लेक्चर पर डिपेंड करता है, तो सीक्वेंस के साथ देखेंगे तभी ये अच्छी तरह समझ आएंगे। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो है एरे का टॉपिक चल रहा था। तकरीबन 37 नंबर लेक्चर से एरे हम पढ़ रहे हैं। ओके, 38 भी हो गया, 39 और 40। तो ये चारों लेक्चर देख लें ताकि अच्छी तरह आज के लेक्चर की समझ आए। ओके, तो लेकिन अगर आपने ये लेक्चर्स ले रखे हैं और स्पेसिफिकली यही टॉपिक समझना है जो कि आपने अभी थंबनेल पर देखा, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बबल शॉर्टिंग। अब बबल शॉर्टिंग क्या होती है? ये होती है, आपको पता है कि जब भी हम किसी एरे की बात करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें एक सीक्वेंस के साथ लिखने होते हैं, शॉर्टिंग करनी होती है। एक सीक्वेंस के साथ लिखने होते हैं नंबर, यानी पहले छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। लेकिन अगर क्या होगा, अगर हम यूजर ने इनपुट कर दिया, पहले बड़ा नंबर पुट कर दिया, फिर बाद में छोटा, जैसा कि ये देखिए 10, फिर 5, फिर 15 और फिर जाके 0 पुट कर रहा है वो, उसके बाद 12 कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे जो कि एरे में जिस किस्म की मर्जी तरतीब से डाटा इनपुट किया हो, वो उसको एक सीक्वेंस के साथ तरतीब दे दे। सीक्वेंस के साथ किस तरह? सीक्वेंस के साथ इस तरह के, यानी ये इस तरह है, ये तरतीब क्या है, 10, 5, 15, 0, 12। तो क्या होगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा स्टार्टिंग पर, 0, 5, 10, 12 एंड 15। ठीक है, तो वो सीक्वेंस हो जाएगी। तो वो सीक्वेंस किस तरह से होती है अब वो देखते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम भी समझते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी क्या लॉजिक है। ये जो आपके सामने ये जो स्लाइड सी नजर आ रही है आपको, इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखिए, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें एक एरे क्रिएट करेंगे। इसमें कितने इंडेक्स है, 0, 1, 2, 3, 4। तो तकरीबन यहाँ पर 5 बॉक्स हैं टोटल। ठीक है, और इंडेक्स टोटल 0 से लेकर 4 तक 5 भी बनते हैं। तो ये देखिए, इसमें मिसाल के तौर पर डाटा पुट हो गया 10, 5, 15, 0 और 12, ये हो गया। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें ना क्या होगा, ये तो इनपुट करना तो आता है ना हमें एरे को, कि एरे क्रिएट करते हैं, उसमें हम लूप लगाकर हम उसमें डाटा पुट कर देते हैं। ठीक है, डाटा पुट हो गया। अब उसके बाद जाहिर सी बात है, सीक्वेंस तो है नहीं, तो सीक्वेंस किस तरह से होगी वो देखते हैं। वो ये होगी कि हम एक स्वैपिंग का काम करेंगे। ठीक है, कंडीशन चेक करेंगे कि क्या ये जो इस इंडेक्स पर, ये जो इंडेक्स है 0 का इंडेक्स, इस पर जो डाटा पड़ा हुआ है, इसके अंदर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, और जो उससे अगला इंडेक्स है, क्या ये इससे बड़ा है? अगर तो ये इससे बड़ा है, यानी जैसा कि 10 बड़ा है, तो क्या हो जाए, ये स्वैप हो जाए आपस में। स्वैप हो जाए मतलब ये 5 की जगह 10 चला जाए, 10 की जगह 5 चला जाए, ताकि इनकी सीक्वेंस, हमने सीक्वेंस बनानी है ना, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा। ठीक है, ये एक बार हो गया। ठीक है, ये स्वैप हो गए। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में फिर क्या होगा, अगले दो जो होंगे ना बॉक्सेस, जैसे कि दूसरा और तीसरा, ये आपस में इन पर कंडीशन लगेगी कि क्या इस इंडेक्स पर जो पड़ी वैल्यू है और इस इंडेक्स पर पड़ी जो वैल्यू है, इसको कंपेयर करेंगे कि पहले वाली जो वैल्यू है अगर तो बड़ी है दूसरे वाली वैल्यू से, तो इसको आपस में स्वैप करवा दो, वो इसकी जगह चेंज कर देगा। फिर क्या होगा, फिर जो बड़ा नंबर है वो बाद में चला जाएगा, छोटा नंबर पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर फिर भी तरतीब नहीं हुई, उसके बाद क्या होगा, फिर अगला नेक्स्ट स्टेप कि हम इसको, तीसरे को और चौथे को आपस में कंपेयर करेंगे कि अगर इस इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू, इस इंडेक्स का मतलब थर्ड, 0, 1, 2, 2 के इंडेक्स पर पड़ी हुई और 3 के इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू अगर आपस में कंपेयर करेंगे, अगर 2 वाली बड़ी है तो क्या हो कि यहाँ पर ये आपस में स्वैप हो जाए। स्वैपिंग का भी फंक्शन हमने किए हुए हैं, वो सादा फंक्शन वाले में मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ तब अच्छी तरह समझ आएगी। और लास्ट पर क्या होगा कि फिर ये लास्ट वाले जो दो बॉक्सेस हैं ये आपस में चेक होंगे। ठीक है, ये आपस में स्वैप होंगे कि अगर ये वाला बड़ा है तो क्या हो कि आपस में स्वैप हो जाए। तो लास्ट पर एट द एंड क्या होगा कि ये देखिए, इस तरह से सीक्वेंस के साथ ये आ जाएगा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं प्रोग्राम पर। ओके, तो प्रोग्राम में देखते हैं ये किस तरह से काम कर रहा है। ये प्रोग्राम मैंने पहले से लिख रखा है, तो इसको मैं बड़ी जल्दी से समझाऊंगा आपको और बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि ये स्टार्टिंग पर क्या लगा हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये समझ आ गई। और यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हुआ है एन के नाम से। ये एन किस लिए? ये साइज के लिए, जो उसका साइज है ना, एरे का साइज, उसके लिए। ये स्टार्टिंग पर कॉन्स्ट क्यों रख दिया और ये स्टार्टिंग पर डिक्लेयर क्यों करवाया? इसका क्या स्कोप है आपको याद है? जब हमने स्कोप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसको हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप। जब हम मेन से बाहर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं उसे कहते हैं ग्लोबल। तो ये प्रोग्राम पर हर जगह यूज होगा, जहां भी हम एन लिखेंगे ऑटोमेटिकली वहां पर एन इज इक्वल टू 5 की वैल्यू पुट हो जाएगी। और इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट कर दिया कि ये 5 है, फिक्स रहेगी पूरे प्रोग्राम में। ठीक है, अब आते हैं मेन की बॉडी के अंदर। मेन की बॉडी के अंदर ये पहली लाइन पर गौर करें इसकी,
तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक इंट टाइप की एरे डिक्लेयर करवाई है जिसका साइज क्या है n, ठीक है, n डिक्लेयर करवा दिया। इसके बाद क्या करवाया कि मैंने एक लूप बनाई हुई है फॉर के नाम से। ये क्या कर रही है, वही जो पहले से हम काम करते हैं कि ये इनपुट करवाएगी, पहले लाइन लिखी आएगी एंटर द वैल्यू ऑफ एरे, और फिर वो इंडेक्स नंबर शो करेगा कि यानी 0 के इंडेक्स पर पहली बार जब लूप चलेगी तो वैल्यू 0 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगी। तो वो बताएगा कि इसके अंदर वैल्यू पुट करे, यहाँ पर भी 0 आ जाएगी। ये वाली लाइन बता रही है कि इस इंडेक्स नंबर पर वैल्यू पुट करो, ठीक है, और ये वाली लाइन क्या करेगी, उस वैल्यू जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे ना वो उसकी जगह रख देगी, ठीक है। इतना तो पता है, हमने ये पहले भी प्रोग्राम किया हुआ है कि इनपुट देने के लिए एक लूप लगी हुई है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक लाइन लिख दिया है बेस्ट स्लैश n ताकि थोड़ी सी स्पेस आ जाए, और उसके बाद क्या कर रहा हूँ, फिर से लूप चल रही है, एग्जैक्ट वही लूप है, लेकिन फर्क क्या आ रहा है इस बार, फर्क ये आ रहा है कि यहाँ पर उसमें सी इन था, यहाँ पर सी आउट है। और सी आउट क्या होगा कि जो हमने एरे पुट करवाई है ना, अभी सीक्वेंस से हमें कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। जिस भी सीक्वेंस से उसने डाटा पुट कर दिया है, हम उसी सीक्वेंस में हमें डाटा आउटपुट करके दिखा दो। ये बात हमें समझ आ गई, ठीक है। पहली लूप का क्या काम है कि डाटा इनपुट करवाएगी। दूसरी लूप का काम है जिस भी सीक्वेंस में उसने डाटा पुट किया है, चाहे वो तरतीब के साथ है या नहीं, शॉर्टिंग हो चुकी है या नहीं, उसे हमें गर्ज नहीं है, वो उसको एज इट इज प्रिंट करवा देगा। उसके बाद असल कॉन्सेप्ट आएगा आज वाला कि अगर तरतीब नहीं लगी हुई तो ये जो काम है स्वैपिंग वाला, ये किस तरह से होगा। तो अब इसका समझते हैं कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक इंट नाम का वेरिएबल बनाया काउंटर के नाम से। काउंटर के नाम से क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक लूप चलानी थी, वाइल लूप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने एक डिक्लेयर करवा दिया काउंटर के नाम से वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है 1 है, ओके। और यहाँ पर क्या है वाइल, यहाँ पर वाइल की लूप लगी हुई है। अब यहाँ पर वाइल की लूप क्यों लगाई है, अंदर फॉर लूप क्यों लगाई है, ये भी हम समझते हैं, ठीक है। अब वाइल की लूप कब तक चलेगी, कब तक, जब तक ये लूप का जो एरे का साइज है वो खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। मिसाल के तौर पर एरे की हमने ये n की वैल्यू स्टार्टिंग पर 5 रखी है ना, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 से स्टार्ट होगी इसकी वैल्यू और 5 तक कंपेयर होगी। अगर 5 से छोटी छोटी आ गई तो ठीक है, तब तक ये लूप चलेगी। अब इसके अंदर आ जाए, इसकी बॉडी के अंदर, अब इसकी बॉडी के अंदर फर्दर क्या लगा हुआ है, एक फॉर लूप लगी हुई है, ठीक है। ये देखिए फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर खत्म हो रही है, ये बात भी हमें समझ आ गई। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या लगी हुई है, इफ की कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। इफ की क्या लगी हुई है, कंडीशन लगी हुई है। तो अब इफ की कंडीशन क्या काम करी है वो भी देख लेते हैं। उससे भी पहले ये फॉर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, और आई कब तक चल रहा है, n माइनस काउंटर। अब n माइनस काउंटर से कंफ्यूज नहीं होना, n का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग वैल्यू इसकी क्या होगी 5। जब पहली बार लूप चलेगी तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 1 है ना, तो यहाँ से 5 माइनस 1 हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह वैल्यू कम होती जाएगी, कब तक होती जाएगी, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये उतनी बारी लूप चलेगी जितना इसका इंडेक्स नंबर है, ठीक है, ताकि ये उतनी बारी, ये मतलब ये वाला काम, ये जो लूप चल रही है ना, इसका काम क्या है, स्वैप का काम है। तो ये 0 1 2 3 4 5 हमने काउंटर 5 का लगाया, तो हर बार -1 हो गया, ठीक है, फिर -2 हो जाएगा, तो ये उतनी बार ये लूप चल जाएगी, ओके। तो इसका ये काम था। अब अंदर आए, जो मेन चीज मैं बता रहा था आपको, जो स्वैपिंग वाला काम है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक इफ की कंडीशन लगा रहे हैं, इफ एरे आई। अब एरे आई का मतलब क्या है कि जो पहला पॉइंट है, यानी स्टार्टिंग पर एरे आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर प्रोग्राम में वापस चलता हूँ, ये देखें आई की वैल्यू 0 है ना, यानी एरे का जो 0 इंडेक्स है, ठीक है, ये पहला इसका ये मतलब है, आई का जो 0 इंडेक्स है जो कि ये है 10, क्या ये छोटा है, कंडीशन लगी हुई है क्या ये छोटा है किससे, एरे i+1। एरे i+1 का क्या मतलब, i+1 का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर चल रहा है ना इंडेक्स, उससे अगला इंडेक्स, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0+1। 0+1 होने से क्या होगा कि 0 वाला कंपेयर होगा, 0+1 मतलब 1, इससे कंपेयर हो गया, ठीक है। ये दो आ रहे हैं। यहाँ पर अगर 10 है, ये देखें इसमें अगर 10 है तो 1 में क्या पड़ा हुआ है 5, तो होगा क्या कि इस जगह पर 10 आ जाएगा और इस जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर था 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ये क्या होगा, ये आपस में कंपेयर होंगे, ठीक है, पहली बार ये कंपेयर होंगे। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो गई कि यानी पहला नंबर बड़ा है दूसरे से, तो ये तो मतलब हमें नहीं ना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं इस तरह की सीक्वेंस बने कि जो पहले वाला नंबर है वो छोटा हो, दूसरे वाला बड़ा हो, उससे अगले वाला, इस तरह छोटे से बड़े की तरफ तरतीब चले।
तो अगर तो इस तरह हो गया, यानी पहले वाला नंबर बड़ा हो गया, तो क्या करें हमने उस स्वैपिंग वाला यहाँ पर लगा देनी है प्रोग्रामिंग। स्वैप का पता है ना, हम एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाते हैं, उसको हमने क्या दे दिया, इंट आई, यानी टेम्प के अंदर ये चीज चले गई। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि ये जो दूसरा नंबर है ना, इसकी वैल्यू हमने पहले नंबर को दे दी। ठीक है, ताकि वो आपस में चेंज हो जाए, यानी क्या हो जाए कि 5 जो है वो 10 की जगह चल जाए। ये बात समझ आ गई कि 5 10 में चला गया, लेकिन अभी इसकी जगह 10 नहीं आया। वो किस तरह से आएगा, वो इस तरह से आएगा कि i+1 जो कि दूसरा इंडेक्स है यहाँ पर बताया, उसमें टेम्प चला जाएगा। अब टेम्प में क्या पड़ा हुआ है, टेम्प में ये पहली वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है ना, ये पता है ना हमें स्वैप किस तरह से करते हैं, ये पहले भी प्रोग्राम में किया हुआ है कि इसकी वैल्यू हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल में रख दी और इसकी वैल्यू हमने पहले वेरिएबल को साइन करवा दी, और जो पहले वेरिएबल की वैल्यू जिस टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर है उसको हमने दूसरे में स्टोर करवा दी। तो इससे हुआ क्या कि पहले की वैल्यू दूसरे में चली गई। ठीक है, ये एक बार लूप चलेगा। जब दूसरी बार लूप चलेगा यहाँ पर, फिर क्या होगा, फिर अगले दो नंबर चेक होंगे। ये पहली बार जब लूप चली तो ये 0 और 1 इंडेक्स आपस में चेक होंगे। दूसरी बार क्या होगा, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स आपस में चेक होंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर 10, यहाँ पर 5 आ चुका है, यहाँ पर 10 आ चुका है, तो ये आपस में चेक होंगे। फिर वही चेक होने के बाद क्या होगा, वही चीज कि आपस में कंपेयर होगा। अगर तो कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर वैल्यू स्वैप हो जाएगी, अगर ट्रू नहीं होगी तो वो वैल्यू वैसे की वैसी पड़ी रहेंगी, फिर लूप चलेगी। तो ये जितने इंडेक्स है ना, ये उतनी बार लूप चलेगी। और यहाँ पर ये जो काउंटर आपको तो ये फार का तो पता है ना, इसके अंदर यहाँ पर इंक्रीमेंट है, तो ये याद से जो भी आपने यहाँ पर स्टार्टिंग पर काउंटर वेरिएबल लगाया हुआ है उसका यहाँ पर इंक्रीमेंट आपने करवाते जाना है। ठीक है, क्योंकि इसका इंक्रीमेंट लास्ट पर लगाते रहते हैं। तो सॉरी, यहाँ तक तो हमने क्या कर लिया कि सिंपल हमने पहले इनपुट ली, उसके बाद जो दूसरा पार्ट है ये क्या कर रहा है, एज इट इज उसको प्रिंट कर रहा है। जो तीसरा पार्ट है इस प्रोग्राम का वो क्या कर रहा है, वो कंडीशन चेक कर रहा है कि आया कि जो पिछले इंडेक्स की वैल्यू अगर बड़ी है अगले इंडेक्स की वैल्यू से, तो क्या कर दे, वो आपस में स्वैप कर दे। अब उसके बाद मैं फिर से सी आउट करवा रहा हूं। अब सी आउट क्या होगा, पहला जो सी आउट था यहाँ पर पहला जो सी आउट था यहाँ पर वो सीक्वेंस को नहीं देख रहा था, जैसे यूजर ने पुट कर दिया वो वैसे पुट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये जब पार्ट चल गया ना प्रोग्राम का, तो उसने प्रोग्राम को सीक्वेंस दे दी है। ठीक है, सीक्वेंस दे दिया। अब सेकंड जो यहाँ पर लूप चल रही है ना, इसका क्या काम है कि वो आपस जब शॉर्टिंग हो जाएगी ना कंप्लीट, मतलब ये सारी आपस में तरतीब चेंज हो गई, एक सीक्वेंस के साथ बन चुकी है मेमोरी के अंदर, अब उसके बाद उसको शो करवाएगी। ठीक है, तो हम इसको ना रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। तो F11 से मैं इसको करता हूँ रन प्रोग्राम को। यहाँ पर देखिए पहली लूप चली है, वो इनपुट लेने के लिए थी ना, तो यहाँ पर मैं ना डिफरेंट तरतीब में पुट करता हूँ। यहाँ पर मैं 66 कर देता हूँ, यहाँ पर 44, यहाँ पर 33, फिर 22 और फिर 11 पुट कर देता हूँ। तो अब देखिए होगा क्या। अब ये देखिए क्या हुआ है, पहली लूप चली थी तो क्या हुआ था, पहली लूप ने इनपुट ले लिया। उसके बाद जो दूसरी लूप थी वो क्या थी, सिंपल सी आउट की थी सीक्वेंस के बिना। तो उसने एज इट इज जो इनपुट लिया है वही हमें दोबारा शो करवा दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रोग्रामिंग, वो जो स्वैपिंग वाला काम है ना, वो सारा यहाँ पर हुआ। उसके बाद जो सी आउट वाली लूप लगी हुई थी उसने क्या किया, ये देखिए स्वैपिंग हो गई सारी। ये देखिए पहले सीक्वेंस के साथ नहीं थी, ये दूसरी सीक्वेंस में है कि मतलब पहले बड़ा नंबर आ रहा है, तो उसने सारी सीक्वेंस दे दी है। देखें क्या हुआ है कि 11, 22, 33, 44 एंड 66, तो एक सीक्वेंस के साथ ये नंबर बन गए। ठीक है, तो ये समझ आ गई कि ये किस तरह से सीक्वेंस बनती है, कि जब भी आपने एरे में अगर डिफरेंट सीक्वेंस में आपने पुट कर दिया डाटा, तो परेशान नहीं होना, आप ये वाली यहाँ पर कोड लिखेंगे, यहाँ से लेकर काउंटर से लेकर, ठीक है, काउंटर से लेकर यहाँ तक आपने लिखना है सारा, और उसके बाद ये स्वैप हो जाएगा और उसके बाद ये आउटपुट हो गई। ओके, आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसके अलावा चैनल पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है जैसे कि वेब डेवलपमेंट वगैरह, तो वो आपने चेक कर लेना है। ओके, तो मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह के एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज।